बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब घर में अच्छी तरह मौज मस्तियाँ कर रहे होंगे। चलें आ जाएं, अब थोड़ी सी हम स्टडी भी कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस करना है लेसन इन्वायरमेंट टॉपिक वर्कशीट। ठीक है, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों कुछ अहम पॉइंट्स जान लेते हैं जो इसकी हेल्प से हम इस वर्कशीट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट्स बच्चों हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट बेटा वो जगह है इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ कोई भी जानवर या इंसान रहते हैं। एन एरिया विद इन एन इन्वायरमेंट वेयर स्पीशीज लिव इज कॉल्ड एन हैबिटेट। ठीक है, अब ज़राए नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती ज़राए क्या हैं? वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर ग्रीव एंड क्रिएट होती हैं, यानी खुद ब खुद बढ़ती हैं और कुदरती तौर पर पैदा होती हैं, उनको कहा जाता है बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि वाटर, ट्रीज, लाइट, ये सारी चीज़ें कुदरती तौर पर ही हमारी ज़मीन में मौजूद हैं, ये हम इंसानों ने नहीं बनाई हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है रिन्यूएबल, दूसरी है नॉन रिन्यूएबल। वो ज़राए जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे हमारी ज़मीन से, जिसको हम बार बार यूज़ अप कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि हवा, सूरज की रोशनी, पेड़ पौधे। ठीक इसी के उलट वो कुदरती ज़राए जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में हमारी ज़मीन, हमारी अर्थ पर मौजूद हैं और एक वक्त आएगा कि वो कुदरती ज़राए ख़त्म हो जाएंगे। दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, कोयला, ऑयल, तेल और कई मुख्तलिफ मिनरल्स। अब हम जानते हैं बच्चों कि जैसे वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम ड्रिंकिंग में वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी पानी का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी किया जाता है। इसी तरह कई मिनरल्स हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है बच्चों? बिल्डिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ पौधों को मिनरल्स की ज़रूरत होती है ताकि पौधे आसानी से ग्रो कर सकें। कई मिनरल्स का इस्तेमाल आप अपने घरों में डेकोरेशन के लिए भी करते हैं। अगर हम ट्रीज़ एंड प्लांट्स की बात करें बच्चों, तो ट्रीज़ एंड प्लांट्स को बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पौधों को आप बच्चों खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई तरह की मेडिसिन्स भी ट्रीज़ एंड प्लांट्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं। अब बच्चों हैबिटेट में डाइवर्सिटी यानी डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर जानवरों के और पौधों का हैबिटेट रहने की जगह एक जैसी होगी तो जो ताकतवर जानवर है वो आसानी से अपनी खुराक पा लेगा, लेकिन जो कमज़ोर जानवर है उसको खुराक हासिल करने के लिए ताकतवर जानवर का सामना करना पड़ेगा, उससे कम्पीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हैबिटेट में डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब हम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले है MCQs। पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके वर्कशीट का सबसे पहला हिस्सा है MCQs। नंबर 1, विच इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? वो कौन सा ज़राए है जिसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं और लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगा? एयर, कोल एंड ऑयल। इसकी सही ऑप्शन है बेटा एयर। तो आपने एयर के ऊपर या तो इंसर्कल करना है या टिक करना है। नंबर 2, विच इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है हमारी अर्थ पे? कोल, ऑयल, बोथ यानी कि दोनों। तो इसकी सही ऑप्शन है बेटा बोथ, यानी कि कोल, कोयला और ऑयल, तेल, ये दो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे अर्थ पर मौजूद है और इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। नंबर 3, मिनरल्स आर यूज फॉर। मिनरल्स का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में किया जाता है, डेकोरेशन के तौर पे किया जाता है या दोनों के तौर पे किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बेटा बोथ। तो आप बोथ को टिक करेंगे। नंबर 4, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश टाइप। कुदरती ज़राए को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 2। नंबर B 3, ऑप्शन नंबर C 4। तो मैंने अभी आपको बताया बेटा कि नेचुरल रिसोर्सेज को दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है रिन्यूएबल, दूसरे को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A यानी कि 2। नंबर 5, फिश इज डैश रिसोर्स।
फिश यानी मछली जो है वो कैसा ज़राए है? नेचुरल, कुदरती, मैन मेड, इंसानों का बनाया हुआ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है बेटा फिश जो है एक नेचुरल रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। अब हम बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स पे आएंगे। नंबर 1, हैबिटेट इज एन एरिया इन विच स्पीशीज लिव। हैबिटेट हमारे इन्वायरमेंट में वो जगह है जहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस यानी मुख्तलिफ होना। हैबिटेट का मुख्तलिफ, एक दूसरे से मुख्तलिफ होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हैबिटेट डिफरेंस नहीं होगा, हैबिटेट में डाइवर्सिटी नहीं होगी, तो जो कमज़ोर पौधे और जानवर हैं उनका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो खुराक होगा, जो शेल्टर होगा, वो तो सारे जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो हासिल कर लेंगे। नंबर 3, इफ़ हैबिटेट इज़ नॉट डाइवर्स, वीकर प्लांट्स एंड एनिमल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर हैबिटेट डाइवर्स नहीं होगा, एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होगा, तो जो कमज़ोर पौधे और जानवर हैं उनका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 4, रिन्यूएबल रिसोर्सेज विल नॉट रन आउट। जो कुदरती ज़राए हैं उसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक ऐसे कुदरती ज़राए हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा, पानी। नंबर 5, ट्रीज़ आर रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज दे आर एबल टू रीग्रो। पौधे एक रिन्यूएबल रिसोर्स हैं क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है रीग्रो करने की, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रीज़ आर नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 1, डाइवर्सिटी इज एन एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि बच्चों जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस जगह को हैबिटेट कहा जाता है, डाइवर्सिटी नहीं कहा जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 2, हैबिटेट मीन्स डिफरेंस। ये भी फॉल्स है क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंस होता है, हैबिटेट तो वो जगह है जहाँ पर पौधे या जानवर रहते हैं। नंबर 3, ट्रीज एंड प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड मेडिसिन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। बिल्डिंग्स यानी इमारतें बनाने के लिए और कई तरह की मेडिसिन्स बनाने के लिए पौधों का और ट्रीज यानी कि दरख्तों का इस्तेमाल किया जाता है। सन इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। सूरज एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी सूरज एक ऐसा ज़राया है जिसका हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। लेट अस कम टू मैच द कॉलम। बच्चों कॉलम ए में आपने देखना है कि क्या स्टेटमेंट दी हुई है, उसको करेक्ट मैचिंग से आपने कॉलम बी से मैच करना है और करेक्ट आंसर कॉलम सी में लिखना है। पहला है वाटर। मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया था बच्चों कि वाटर का इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, तो इसको मैच करेंगे ट्रांसपोर्ट से और कॉलम सी में इसके आगे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट। मिनरल एक एनर्जी सोर्स है, तो इसका सही मैचिंग होगी एनर्जी सोर्स। प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधों को और दरख्तों का इस्तेमाल हम खुराक के तौर पर या मेडिसिन बनाने के लिए भी कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसके आगे फूड एंड मेडिसिन। कोल एंड ऑयल, कोयला और तेल एक ऐसा ज़राए है जो कि एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो कि लिमिटेड क्वांटिटी हमारी ज़मीन पर मौजूद है, और ऐसे ज़राए को क्या कहा जाता है बच्चों? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसलिए इसकी ऑप्शन होगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके आगे हम कॉलम सी में लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी वर्कशीट अच्छी तरह से समझ आई होगी, आपने अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। थैंक यू सो मच।